नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम आज बात करने वाले हैं जहांगीर और जो मान सिंह, इनके संबंधों के बारे में जिक्र करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा कि अकबर के जो मृत्यु के अंतिम दिनों में जो मान सिंह की क्या स्थिति रहती है, मान सिंह की क्या भूमिका रहती है और उनके कैसे संबंध रहते हैं। तो इसके पश्चात जब अकबर की मृत्यु के पश्चात जो अगला मुग़ल बादशाह कौन बनेगा, जहांगीर बनेगा, सलीम बनेगा। तो उसके संबंधों यानी कि जो मान सिंह है, जो आमेर का शासक, और जहांगीर के संबंधों के बारे में हम जिक्र करेंगे तीसरे शाही सेवा काल के दौरान। जैसा कि हमने देखा पिछली क्लास में, अगर बात की जाए, जब अकबर की मृत्यु के अंतिम दिन नज़दीक होते हैं तो अकबर के द्वारा जो अपने जो स्वामी भक्त हैं, जो वफादार सरदार हैं, उनको बुला लिया जाता है, जिसके तहत मान सिंह को भी बंगाल से बुलवाया जाता है और इसके अलावा जो खान है दक्षिण भारत से, उन्हें बुला लिया जाता है और भावी व्यवस्था के बारे में क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। उसी दौरान सलीम के व्यवहार यानी जहांगीर के व्यवहार से जो बात की जाए, अकबर काफ़ी क्षुब्ध था यानी कि दुखी था। तो ये जो निरंतर इसकी जो अशिष्टता है, अशिष्ट व्यवहार है और अवज्ञाकारिता है, जो आज्ञा नहीं मानने वाली जो स्थिति रहती है, उसी कारण अकबर काफ़ी दुखी होता है। तो उस वक्त कई इतिहासकारों के द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं कि जो मान सिंह के द्वारा एक ऐसा षड्यंत्र किया गया था अपने जो भांजे को बैठाने के लिए, खुसरो सलीम का लड़का होता है, उसे सिंहासन पर बैठाने के लिए जो मान सिंह के द्वारा षड्यंत्र किया जाता है। और इसमें ज़्यादा हमें जो बात की जाए, ज़्यादा प्रामाणिकता प्राप्त नहीं होती है, ये बात निराधार लगती है उसके आधार, लेकिन कुछ इतिहासकारों के द्वारा ऐसा माना जाता है। मिर्जा अजीज कोका जो खुसरो के ससुर और मान सिंह होते हैं, उनके द्वारा ऐसा षड्यंत्र किया जाता है कि जब सलीम जो अकबर से मिलने आएगा तब उसे बंदी बना लिया जाएगा और खुसरो को सिंहासन पर बैठा दिया जाएगा। ये बात थोड़ी निरर्थक लगती है, फिर भी जो इतिहासकारों के द्वारा ऐसे आरोप, हालांकि जो सलीम के द्वारा खुद अपनी आत्मकथा है उसमें ये बात लिखी गई है कि मेरे पिता के शासन में, यानी कि जो अकबर का शासनकाल रहता है, उस शासनकाल में जो सलीम कहता है कि मान सिंह के द्वारा मेरा अहित किया गया था। तो अब उसके आधार पे हम आगे के संबंधों की चर्चा करते हैं कि जब जहांगीर बादशाह बन जाता है तो उसका जो रवैया और दृष्टिकोण है और मान सिंह के प्रति कैसा रहता है और मान सिंह के साथ उसके संबंध कैसे रहते हैं, सामान्य रहते हैं, जो मधुर रहते हैं या फिर कठोर रहते हैं, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। हालांकि जहांगीर का कहने का अगर बात की जाए, सिंहासन पर बैठने से बात अलग थी, लेकिन सिंहासन पर बैठने के पश्चात हम देखते हैं कि मान सिंह और जहांगीर के बीच जो संबंध होते हैं सामान्य रहते हैं। मान सिंह के जो बात की जाए, सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं आती है, प्रतिष्ठा में किसी तरह की कमी नहीं आती है, और मान सिंह के द्वारा जो बड़ी वफादारी और निष्ठा के साथ जहांगीर की भी जो क्या की जाती है, सेवा की जाती है। जैसा कि हमने देखा कि जो अकबर की मृत्यु हो जाती है 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। अब इनमें जो हमने देखा कि जो उत्तराधिकारी संघर्ष की संभावना रहती है, लेकिन उसी से पहले जो ये संकट टल जाता है और ऐसी बात नहीं होती। जैसे हम बीकानेर के राजा राय सिंह को पढ़ रहे थे, तो उस भी जहांगीर के द्वारा अपने समर्थकों को क्या कर लिया गया था, आगरा के महल में बुला लिया गया था। उसी वक्त बात हो गई थी इन समर्थकों के बीच में, बोले हम जहांगीर से समझौता होता है, सलीम से समझौता होता है कि आपको सिंहासन पर बैठाने से पहले ये वचन देना होगा कि आप जितने भी विरोधी है या अपने पुत्रों जो खुसरो है उसे क्या कर दोगे, क्षमा कर दोगे। तो ऐसी बात जो इनके बीच हो जाती है और सलीम के द्वारा सिंहासन पर बैठने से पहले उसके समर्थकों से जो ये वचन ले लिया जाता है। अब जो जहांगीर है, जो सलीम है, सिंहासन पर बैठता है 15 अक्टूबर को मृत्यु होने के पश्चात, 1605 अकबर की मृत्यु के होने के पश्चात ये सिंहासन पर बैठता है सलीम, और जहांगीर के नाम से बैठता है। अब ये जो अगला मुग़ल बादशाह होता है अकबर के पश्चात, मुग़ल बादशाह होने के पश्चात बात की जाए, मान सिंह के साथ संबंधों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो मान सिंह को तीसरी बार पुनः नियुक्त किया जाता है, बंगाल की सूबेदारी सौंप दी जाती है।
10 नवंबर 1605 ईस्वी को मान सिंह को जो आगरा से रवाना किया जाता है बंगाल के लिए, और इसको सम्मानजनक जो भेंट देकर, उपहार देकर जो जहांगीर के द्वारा जो आगरा के लिए रवाना कर दिया जाता है और आगरा की सूबेदारी इसे दे दी जाती है। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। अगर आगरा की सूबेदारी तीसरे काल की बात की जाए, जो किसको मिलती है, मान सिंह को मिलती है, जो 1605 ईस्वी से 1606 ईस्वी, मात्र 1 वर्षों तक ही रुक पाती है, इतने समय तक ही। तो इस वक्त जो मान सिंह को भेज दिया जाता है बंगाल, लेकिन अब जो दीवानी अधिकार है वो मान सिंह से छीन लिए जाते हैं। 2 तरह के अधिकार होते हैं, एक तो फौजदारी अधिकार होते हैं और एक क्या होते हैं, दीवानी अधिकार होते हैं। ये फौजदारी अधिकार हो गया और ये दीवानी। इनमें क्या फ़र्क होता है? फौजदारी जो होता है, अगर बात की जाए, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, यानी कि शासन व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखना, सेना पर नियंत्रण। दीवानी अधिकार में क्या होता है, जो राजस्व एकत्र करने का कार्य, यानी पैसा तो किसके पास रहेगा, इसके पास रहेगा, और इसको क्या करना होगा, जो शांति व्यवस्था को बनाए रखना होगा, कानून व्यवस्था को बनाए रखना होगा। तो ये अधिकार तो किसे देती है, फौजदारी मान सिंह को, और दीवानी जो उसकी जगह बात की जाए वजीर खां को दे दिए जाते हैं। तो मान सिंह को अब की बार जो बंगाल की सूबेदारी सौंपने से पहले जो ये दीवानी अधिकार उससे छीन लिए जाते जाएंगे। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो बात की जाए, इनके मन में जो बात जहांगीर, क्योंकि जहांगीर जो मान सिंह के प्रति काफ़ी शंकालु था और मान सिंह का उसे काफ़ी डर भी था, तो इसीलिए जो इसके साथ में जो इसकी बात की जाए, एक तरीके से जो जासूसी करने के लिए वजीर खां को भेजा जाता है, और उसी दौरान वजीर खां को जो बंगाल के दीवानी अधिकार सौंप दिए जाते हैं। अब ये दोनों चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसी दौरान जो मान सिंह के एक पुत्र भाऊ सिंह है, उसका मनसब बढ़ाकर इसके द्वारा जो 1500 कर दिया जाता है जहांगीर, यानी संबंधों में इतना भी कोई टकराव नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत जो शंकालु दृष्टिकोण है मान सिंह के प्रति किसका रहता है, जहांगीर का रहता है, और इस दृष्टिकोण की वजह से ही अगर बात की जाए तो उसके साथ में वजीर खां को नियुक्त करके भेज दिया जाता है बंगाल की सूबेदारी में। तो भाऊ सिंह को जो इसका बढ़ा दिया जाता है मनसब, जो मान सिंह का क्या होता है, पुत्र, तो ऐसी टकराव की स्थिति नहीं थी, इनके संबंध सामान्य थे, तभी तो इसका मनसब बढ़ा दिया जाता है। और उसके अलावा जो 4 अगस्त 1606 ईस्वी की बात है, जब खुसरो के द्वारा पुनः विद्रोह कर दिया, तो खुसरो का पीछा करते हुए जो जहांगीर लाहौर पहुंच जाता है, और वहीं लाहौर से जो क्या है, मान सिंह के लिए उसके द्वारा जो एक पोशाक सहसम्मान भिजवाई जाती है और उपहार कुछ भिजवाए जाते हैं मान सिंह के सम्मान के तौर पे, जो प्रतीक के तौर पे ये जो उसके साथ भिजवाए, यानी कि इनके संबंध यहाँ सामान्य रहते, इतनी कोई टकराव की स्थिति नहीं है। मान सिंह के लिए जो इसके द्वारा पोशाक भी भिजवाई जाती है। और उसके अलावा जो मान सिंह का पोत्र होता है, पोता होता है कौन, महासिंह, हमने देखा था ना, महासिंह जो जगत सिंह का लड़का होता है, किसका, जगत सिंह का लड़का होता है, और इससे पहले बंगाल का सूबेदार भी क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था, साथ में इसके चाचा प्रताप सिंह को भेजा गया था, यह व्यवस्था। अब जो इसे क्या किया जाता है, जो महासिंह को जो बंगसों का विद्रोह होता है, उस विद्रोह को दबाने के लिए शाही सेना का नेतृत्व दिया जाता है, यानी सारी कमान इसे सौंप दी जाती है। इसका मतलब मान सिंह के प्रति जो विश्वास की नीति भी हमें जहांगीर में देखने को मिलती है, तभी तो उसके पोते को पूरी की पूरी शाही सेना की कमान सौंपते हुए इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, अब जो पुनः जो दोबारा से बात की जाए, मान सिंह से क्या कर लिया जाता है, बंगाल की सूबेदारी ले ली जाती है, और मान सिंह का कहाँ कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र बिहार कर दिया जाता है, उसे बिहार की सूबेदारी सौंप दी जाती है। अब इसके पीछे क्या कारण रहता है, क्योंकि मान सिंह की जो बंगाल की सूबेदारी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि मान सिंह पे उसे विश्वास नहीं था जहांगीर के, लेकिन इसके पीछे जो एक मूल कारण होता है उसका हम जिक्र करते हैं। एक जो शेर का अफगान होता है, जो मुगल सरदार फौजदार होता है, अब उसकी पत्नी को प्राप्त करने का जो प्रयास किया जाता है जहांगीर के द्वारा, जो उसकी पत्नी होती है मेहरुन्निसा, जिसका विवाह अकबर के द्वारा ही इसके साथ करवाया गया था, शेर अफगान, और जहांगीर सलीम इसके प्रति आसक्त था, इसके सौंदर्य के प्रति आसक्त था, इससे क्या करना चाहता था, विवाह करना चाहता था, लेकिन ये विवाह नहीं हो पाया सलीम का। तो अब जब इसके पिता अकबर की मृत्यु हो गई, तो ये जो उस शेर खां अफगान है, जो शेर अफगान है, जिसे अली कुली खां भी कहा जा सकता है, उसकी पत्नी को प्राप्त करने का प्रयास करना शुरू कर देता जहांगीर। अब इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, बात की जाए अली कुली खां की, यानी कि शेर अफगान की पोस्टिंग होती है
बंगाल में ही होती है, और बंगाल में जो बर्दवान है वहाँ इसकी पोस्टिंग होती है। वहाँ का ये क्या होता है, फौजदार यानी सुरक्षक होता है। तो उससे अब ये जो मान सिंह, इसके बीच में अड़चन है। अगर मान सिंह को बात की जाए, मान सिंह को बंगाल की सूबेदारी से नहीं हटाया जा सकता तब तक इसकी पत्नी को जो जहांगीर प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसके सौंदर्य के प्रति आसक्त था। तो अब इसलिए जहांगीर के द्वारा क्या किया जाता है, जो मान सिंह का स्थानांतरण ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बंगाल की जगह, जो उसे बिहार की सूबेदारी सौंप दी जाती है। अब बिहार की सूबेदारी सौंपने के पश्चात जो बंगाल की सूबेदारी अपने एक भाई को, जो कुतुबुद्दीन है, इसे सौंप दी जाती है। 2 दिसंबर 1606 ईस्वी को इसे सौंप दी जाती है। तो ये मात्र 1 वर्ष मान सिंह है जो कहाँ रहता है, बंगाल। देखा हमने 10 नवंबर को रवाना हुआ था ये, और 10 दिसंबर तक ही इसका कार्यकाल रहता है। तो 1 साल पश्चात इसे पुनः बिहार की सूबेदारी सौंप दी जाती है। तो अब जहांगीर के आदेशों की पालना के अनुसार कुतुबुद्दीन है जो वहाँ का क्या बन जाता है, जो सूबेदार बन जाता है। अब कुतुबुद्दीन को विशेष तरीके से जो कार्य दिया गया था, उस शेर अफगान की पत्नी को प्राप्त करने के लिए, और एक दिन संघर्ष में, दोनों संघर्ष में जो बात की, शेर अफगान और कुतुबुद्दीन के संघर्ष में जो शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है, यानी कि शेर अफगान की हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है, इस कुतुबुद्दीन के द्वारा कर दी जाती है। और उसकी पत्नी मेहरून निशा और उसकी पुत्री है जो लाडली बेगम, उसे जो शाही हरम में भेज दिया जाता है। और इस तरीके से जो बात की जाए, शाहजहाँ का उद्देश्य क्या हो जाता, जहांगीर का उद्देश्य क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ तक हम बात करते हैं कि अब की बार जो बंगाल से सूबेदारी इससे ले ली गई है मान सिंह से, तो संबंधों में ऐसी बात नहीं कि सारे के सारे संबंध जो हमें मधुर दिखाई देते हैं, कई जगह हमें टकराव की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने जहांगीर के शासक बनने के पश्चात उसके साथ जो बात की जाए मान सिंह के संबंधों का जिक्र किया, जिसके तहत हमने देखा किस तरीके से जो मान सिंह को पुनः जो जहांगीर के द्वारा जो बंगाल की सूबेदारी दे दी जाती है, उसके पौत्र महासिंह को जो विद्रोह के दमन करने के लिए शाही सेना का नेतृत्व सौंपा जाता है। उसके अलावा जो उसके पुत्र है, एक बात की जाए भाऊ सिंह का भी मनसब बढ़ाया जाता है। और हालांकि बंगाल की सूबेदारी सौंपने के पश्चात उसके जो दीवानी अधिकार छीन लिए जाते हैं, बात की जाए मान सिंह के, उसके साथ में वजीर खां को नियुक्त किया जाता है। तो कुछ तरीके से ये मान सिंह के प्रति जो भय था, किसका, जो ये जहांगीर का मान सिंह से ये भयभीत था, तो इसीलिए उसकी जासूसी करने के लिए जो इसके साथ ये भेजा जाता है। और इस तरीके से हम बात करते हैं तो उसके द्वारा जो क्या किया जाता है, अली कुली खां को भेजा जाता है। और जो अली कुली खां वहाँ का जो शेर अफगान शासक होता है, उसकी पत्नी को प्राप्त करने के लिए जो उसके द्वारा मान सिंह को पुनः हटा दिया जाता है यहाँ से, जो बंगाल की सूबेदारी से। उसके पश्चात जो अपने भाई कुतुबुद्दीन को नियुक्त कर दिया जाता है, और इस तरीके से जो इसका कार्यकाल रहता है। तो अब आगे की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। अगर बात की जाए तो उसके जो मान सिंह के संबंधों और जहांगीर के संबंधों के बारे में अगली क्लास में, और इसके पश्चात जो संबंधों की चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। फिर भी किसी तरह की समस्या शंका हो तो आप अपने जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात रख सकते हो। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।